अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मैं अभी फेसबुक लाइव आया हूँ और मेरा आने का मकसद ये है कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से टोरन के खिलाफ हम लोगों ने एहतजाज शुरू किया है। यानी हमने उनकी जो रणनीति हमारे शहर से मीटर के पैसे बढ़ा करके लूटना या फिर यानी 2-2 महीने का बिल आपसे जबरन वसूली करना, तो ये मुद्दे के लिए एक मैं लाइव आया हूँ, इससे रिलेटेड कुछ बात करनी है। और एक हमारे शहर में शायद वक्फ का कुछ प्रोग्राम होने जा रहा है और मैं शहर से अभी बाहर हूँ, मैं बाहर फैमिली के साथ आया हुआ हूँ। तो ये 2 मुद्दों के लिए अभी मैं लाइव आया हूँ। देखिए कि पहला मुद्दा है टोरेंट। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से टोरेंट ने 1 अप्रैल से मीटर के चार्जेस बढ़ा दिए। यानी जहां आपको 2000 देना था वहां आपसे 7000 8000 चार्जेस हो गए, और जहां आपका यानी 2500 था वहां 8-9 हजार हो गए। तो इसके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। फिर उसके अलावा आप लोगों को नोटिस आने लगे, पूरे हमारे मुमरा कलवा दीवा शील के लोगों को नोटिस आने लगे कि आपको 2 महीने का बिल जो है प्रायर वापस भरना है, प्रायर प्री डिपॉजिट करना है। तो ये सब इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं पैसा वसूली तो का मामला था। मुझ तक लोग आने लगे, मुझे बोलने लगे। तो उसके बाद मैंने जाकर के इसके लिए आवाज उठाई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी है ना MIM टीम या हम कोई आवाज उठाते तो हम उसको मुकम्मल तौर पर पूरा फॉलो अप लेते हैं और पूरी तरीके से उसको यानी अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो हमारे शहर के MLA है, सिटिंग MLA, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग और ड्रामा करना जानते हैं। आपको पता होगा कि पिछले 4 महीने से ये टोरेंट का तमाशा चालू है। पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली हम फॉलो अप कर रहे हैं और हमने उनको अभी लास्ट महीने यहाँ फैमिली के साथ बाहर निकलते वक्त, यानी मैं जब बाहर आ रहा था शहर से, तब मैंने उनको लास्ट लेटर देकर आया कि 10 दिन में अगर आपने मुझे प्रॉपर जवाब नहीं दिया तो MIM की टीम इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। तो क्या पता शायद हमारे एहतजाज से डर कर, मुझे ऐसा लगता है शायद टोरेंट ने इनको कहा है कि तुम भी थोड़ा उतरो और आकर हमारे पास आकर थोड़ा बात करो। और हमको, मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है, नहीं तो ये खुद जाने की इनकी हिम्मत नहीं थी कि टोरेंट के खिलाफ जाकर के ये बात करे। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी से बंदे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ कमीशन का मामला है, जैसे पहले पत्रकारों ने खोला है, तो ये उस तरीके से नहीं कर सकता। उन्होंने जाकर के वहाँ एक्टिंग की 2 दिन पहले और वहां जाकर के कहा कि आप कैसा बिल ले रहे हो, आप कैसा मीटर। तो ये जब MIM इसे अंजाम पहुंचा रही है तो ये बीच में आके खराबा क्यों कर रहे हैं? कहीं ये वैसी कोशिश तो नहीं कर रहे जैसे हमने एस्केलेटर के टाइम पे किया था। एस्केलेटर भी मैंने यानी शहर के लिए हम लोगों ने भूख हड़ताल की, MIM ने उसके लिए एहतजाज किया, धरना प्रदर्शन किया, हमने कंटिन्यू 3 साल फॉलो अप किया। तब जाकर 2021 में एस्केलेटर्स शहर में पहुंच चुके थे, उसके जो इक्विपमेंट है वो शहर में आ गए थे। हमने उसके फोटो शेयर किए थे कि अब एस्केलेटर लग जाएगा। उसके बाद ये जाकर के DRM से मिले और इन्होंने 2 साल वो एस्केलेटर को लटकाया ताकि उसकी क्रेडिट कहीं सैफ पठान को ना चला जाए। लेकिन खैर आवाम जानती थी कि उसके लिए किसने मेहनत की। उसी तरीके से आवाम ये भी जानती है कि टोरेंट के जो दादागिरी है उसके खिलाफ कौन मेहनत करता है हमेशा। पिछली बार 450 करोड़ का बकाया कौन 10 दिन भूख हड़ताल पे बैठ करके उसको रोका, और कौन अभी आने धरना प्रदर्शन करके या जो भी MERC से फॉलो अप करके कौन इसको रोकेगा, इनकी धांधली को। तो इनकी ये एक्टिंग, इनके ड्रामे से आवाम परेशान है। ये आप लोगों को बताने आया था कि इन्होंने ड्रामा शुरू किया है। हो सकता है कि ये अभी अड़कले डाले, तो आप समझिए ये किसके लिए काम कर रहे। जब काम हो रहा तो क्यों उसको यानी बीच में आ रहे। और दूसरी चीज, जैसे अभी वक्फ का जो मामला चल रहा है, देखिए मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पर जो वक्फ के प्रोग्राम हो रहे, मैं बहुत ही यानी मुझे अफसोस होता है कि हमारे उलमाओं को क्या कैसे समझाऊं मैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं कैसे रिक्वेस्ट करूं कि ये जो MPs ने वहां पर जब वक्फ अमेंडमेंट बिल का जब वोटिंग हो रही थी, उस वक्त इनकी ही पार्टी के, NCP पार्टी के जो अमूल खुले है और जो हमारे फालिया मामा है हमारे वहाँ के भिवंडी के, मुमरा के, अपने जो इन लोग एब्सेंट रहे वहां पर, आज इनको स्टेजों पे क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों नहीं आवाम को इनकी सच्चाई बताई जाती है कि यही NCP के लोग, यही महाविकास आघाड़ी के लोगों ने उस दिन वहां पर प्रेजेंट नहीं थे जब आपके खिलाफ ये कानून पास किया जा रहा था। क्यों नहीं बताया जाता कि राज्यसभा से इनकी पार्टी के मुखिया शरद पवार उस दिन, जिस दिन राज्यसभा में यानी इसके लिए वोटिंग हो रही थी, उस दिन वो वहां से गायब थे, बिल पास हो रहा था। और आज इनको ही बुला करके स्टेजों पे बिठाना। अभी मैंने सुना हूं कि शायद हमारे मुमरा शहर के अंदर भी कुछ वक्फ से रिलेटेड यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर कुछ मीटिंग होने जा रही है। और बहुत अफसोस मुझे हो रहा है कि ये पता चल रहा है कि इन लोगों को ही बिठाया जा रहा है, खास तौर के उन लोगों को यानी बुलाया जा रहा है और उन लोगों को यानी आगे करके ये प्रोग्राम किया जा रहा है जो शहर की रिजर्वेशन की जमीनें चोरी कर दे।
जो शहर के बच्चों का मुस्तकबिल चोरी कर रहे हैं। अरे ये वक्फ का मामला ठीक है, आप क्यों वक्फ के खिलाफ यानी एहतजाज कर रहे हो कि यानी कल बीजेपी हमारी जमीनों का घोटाला करेगी, कल ये हमारे जो हक है हमारे आने वाली नस्लों का उसका घोटाला होगा, बीजेपी यानी हमारी जमीनें बेच देगी, हड़प कर लेगी। तो आज शहर के अंदर जो रिजर्वेशन हड़प कर रहे, क्या वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं खा रहे? क्या वो हमारी आने वाली नस्लों का हक नहीं खा रहे? उनको किस तरीके से स्टेज पे बिठाया जा सकता है? किस तरीके से यानी ये उलमा लोग यानी इनको क्या बोलते बालिया मामा हो गए या अमूल कुले जैसे लोगों को यानी स्टेज पे ला करके क्लीन चिट दिलाते, क्यों नहीं है उनका सच बताते कि ये लोग जब असल में हमारे को यानी जरूरत थी वहां पर वोटिंग की, जिसके लिए आवाम ने इनको चुन के दी थी, उस वक्त ये गायब थे वहां से, क्यों नहीं यानी ये सच उन लोगों के सामने लाते हैं? मैं बहुत ही मेरे लाइव के माध्यम से, मेरे पास एक जरिया है यहाँ दूर रह करके कि मैं लाइव के माध्यम से मेरे शहर के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है उनसे, मेरे शहर के जितने भी यानी उलमा जो सच समझते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे शहर के जितने भी पत्रकार हैं, आवाम है, मैं और पत्रकारों से स्पेशली जो हमारे पत्रकार भाई बहन है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी ये प्रोग्राम होने वाला है, आजकल में 2 दिन में कभी होने वाला है, जब भी ये प्रोग्राम होगा तो स्टेज पे अगर इन लोगों ने भाषण दिया या ये पार्टी के लोग आपको दिखे तो प्लीज आप इनसे, अगर आप आवाम का हक उसको दिलाना चाहते हो तो आप इनसे आवाम की तरफ से एक सवाल करिएगा कि ठीक है आप आज वक्फ की जमीनों के लिए आप बोलने आए हो, आप वहां पे गायब थे, और दूसरी चीज आप शहर के रिजर्वेशन पे क्या कहोगे? मैं चाहता हूं कि हमारे पत्रकार भाई, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे जिम्मेदार लोग, जितेंद्र रावत जो एमएलए, उनसे सवाल करें कि जो रिजर्वेशन की जमीन है जिसपे इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने 2021 में इनके मिनिस्टर रहते हुए उसका यानी खरीद बेच करी, उस पर ये कब जवाब देंगे? और ये क्या कौन सी बात है कि ये अगर ये बोलते कभी आपको जवाब देते कि नहीं हम वहां बना के देंगे, तो आप उनसे पूछिए कि जो चीज हमको एकड़ों में मिलने वाली थी वो हमको गुंटे में क्यों बना के दोगे? क्या एकड़ों में मेरे शहर का हक नहीं था? अगर वहां पर 8.5 एकड़ का कॉलेज बन जाता तो मेरे शहर के सारे बच्चे पढ़ते। आपको क्या जरूरत है एक ही बिल्डिंग में हमको स्कूल और कॉलेज बना के देने की बात करने की? अब हमको पूरा 8.5 एकड़ का कॉलेज दीजिए, उसमें 10 बिल्डिंग बनेगी, 20 बिल्डिंग बनेगी, हो सकता है 50 बिल्डिंग बनेगी, 50 अलग अलग यानी टेक्निकल फील्ड कॉलेज आएंगे। तो आप इनसे ये सवाल पूछिए कि रिजर्वेशन जमीन पे आपका क्या कहना है? आप रिजर्वेशन जमीन के ऊपर भी तो बोलिए। आप वक्फ की जमीनों पे आए तो आपको यानी जवाब देना होगा कि आप रिजर्वेशन जो शहर में चोरी हो रहा है, आपकी लाइब्रेरी की जगह पे लाइब्रेरी कहीं क्या बोलते हैं म्यूनसिपलिटी स्कूल के सेफ्टी टैंक पे बना करके जो ओरिजिनल लाइब्रेरी की जगह है वो बिल्डरों को क्यों दी जा रही है? जमीनों के हेरफेर पे बात होगी तो आप पूछिए स्लाटर हाउस की जमीन पे इनके करीबी बिल्डर ने बिल्डिंग क्यों बांध दी? आज एक थोड़ी सी जगह पे कब्रिस्तान बसाया स्लाटर हाउस की जगह पे, और बाकी की जगह पे स्लाटर हाउस की क्यों बिल्डिंग बांध दी? क्यों जो कब्रिस्तान की लीगल जगह हमारे शहर को पास हुई थी वहां इनके साथ दिन रात घूमने वाला बिल्डर क्यों बिल्डिंग बांधा? वहां पर कैसे वो बिल्डिंग बांधा? बाकी रिजर्वेशन की जमीन है जो शहर में चोरी हो रही है उस पर सवाल करिए। अरे गार्डन की जमीन है हमारे रिजर्वेशन की चोरी हो रही है, आप स्कूल की जगहों पे जाकर के अपने प्रचार के लिए गार्डन बनाते हो, बाद में क्या साजिश है कि वो गार्डन बंद हो जाता है, उस पर बिल्डरों को दोगे? तो इनसे मेरी बहुत अदबाना गुजारिश है, मैं उन उलमाओं तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप ये प्रोग्राम को है ना हमारा प्रोग्राम रहने दीजिए, आप इसको पॉलिटिकल प्रोग्राम मत बनाए। और वो जो लोग जब वाकई में इस कौम को जरूरत थी, जब इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यानी आवाज उठाने की जरूरत थी, ये गायब थे, ये सच लोगों के सामने लाइए, इनको स्टेज शेयर करवा के इनको हीरो बनने का मौका मत दीजिए, आवाम तक इनकी झूठी बातें मत पहुंचाइए, इनकी सच्चाई पहुंचाइए। मैं मुमरा शहर के भी जो उलमाओं की कमेटी या जो जिम्मेदार लोग, मैं एकदम कह रहा हूं कि जो आज इनको यानी अगर आगे करके कर रहे तो उनसे पूछिए ना रिजर्वेशन जमीन का क्या होगा। और इंशाल्लाह ताला मैं तो आने वाला हूं 1-2 दिन में, अगर मैं वहां मौजूद रहा तो मैं पहुंचूंगा। अगर मेरे आने से पहले प्रोग्राम होता तो मेरी रिक्वेस्ट है पत्रकार भाइयों से, आप इस देश का चौथा स्तंभ हो, आप हमारे शहर का चौथा स्तंभ हो, आप बस हुआ इनके ढोकले, इनके यानी एक्टिंग बंद कराए, इनका ये प्रमोशन बंद कराए, आप इनसे सवाल करिए, आप पूछिए रिजर्वेशन जमीन के ताल्लुक से इनसे सवाल करिए, वो प्रोग्राम में इनसे सवाल करिए, देखिए इनका जवाब क्या आता है। मुंह छुपा के भागेंगे, मैं गारंटी देता हूँ जवाब नहीं देंगे। तो मेरी ये 2-3 चीजें हैं कि मैं इसके लिए भी लाइव आया था कि देखिए ये एमएलए कभी हमें सच नहीं बताता। टोरेंट के मामले से मैं आपको बताता हूँ कि टोरेंट के मामले में इन्होंने कितने साफ अल्फाजों में झूठ कहा कि टोरेंट, और इनके लोग झूठ कहते कि टोरेंट हमारे रहते हुए नहीं है, हमारी सरकार नहीं देता। भाई मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 2019 में एमएलए बने, 2019 के नवंबर में इनकी सरकार बनी जिसमें ये हाउसिंग मिनिस्टर बने, और 2.5 साल इनकी सरकार रही, यानी 19, 20, 21
21-22 के कुछ स्टार्ट महीनों तक इनकी सरकार रही है, 21 के एंड तक रही इनकी सरकार, और टोरेंट 2020 में आई। तो कैसा ये झूठ बोलते कि सरकार, इनकी सरकार नहीं जा रही। ये हाउसिंग मिनिस्टर थे, अगर ये ऑब्जेक्शन लेते, अगर ये रोकना चाहते तो टोरेंट रुकती। आप सोचो 2019 में एमएलए हमारे वोटों से, हमारे वहां के लोगों के वोटों से मिनिस्टर बनते हैं, और 2020 में हमारे शहर में टोरेंट आती है। इनकी सरकार मौजूद थी, ये झूठे है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये साबित करें, मैं साबित करूंगा कि इनकी सरकार थी, ये पावर में थे और टोरेंट हमारे शहर में आई। ये झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे कि हमारी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी। ये वापस से मैं रिपीट करता हूं, 2019 में नवंबर के महीने में इनकी सरकार बनी। 2020 में मार्च 1 को हमारे शहर में टोरेंट आई, और बंद रात को इन्होंने सबको नजर बंद करवाया जिनको ऑब्जेक्शन था। हमने तो टोरेंट रोका था, हमने तो टोरेंट को 1 साल आने से रोक दिया था भूख हड़ताल करके। ये अगर वहां ऑब्जेक्शन लेते, अगर हाउसिंग मिनिस्टर थे, पावर दिखाते अपना और ऑब्जेक्शन लेते कि नहीं मेरे शहर की आवाम इससे खिलाफ है, भिवंडी का हाल बुरा हो गया, भिवंडी के लोग परेशान है, जहां जहां टोरेंट है वहां के लोग परेशान है, मेरे शहर में मत आने दो, तो टोरेंट रुक जाती। लेकिन आज टोरेंट आई है, हमारे शहर में अपनी मनमानी कर रही है, हमारे लोगों पे केसेस कर रही है, मन चाहे विजिलेंस के केसेस बनाती है, मन चाहे फाइन मार देती है, ये सब में चुप है। तो कितना टका कमीशन के लिए चुप है लोग जानते हैं, पत्रकारों ने माजी में खोला है सब। मैं अभी लोगों को जगह बताने आया हूं कि देखिए इनके दिखावे में ना है, इंशाल्लाह ताला मैं वापस आऊंगा, और जो हम लोगों ने वादा किया है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और टोरेंट को वो हमको जवाब देना होगा कि ये पैसे इसने कैसे वसूले। मैं MERC को लेटर दे चुका हूं इसके ताल्लुक से, मैंने MECDCL के लोगों से जाके मुलाकात की, उनको लेटर दे चुका हूं। तो यही सब चीजें, इनकी एक्टिंग देख के, इनका ड्रामा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि आवाम को आकर सच बताना चाहिए। आपने देखा कि हम 2 महीने से फॉलो अप कर रहे हैं, अभी एमएलए अचानक जाग गए और आकर के सवाल पूछते, और मुझे ऐसा लगता है मोबाइल में देखकर वो सवाल जो पूछ रहे थे ना, मेरा ही लेटर था शायद मोबाइल में, जो देख करके पढ़कर पूछ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यानी वो, क्योंकि इनको तो कुछ समझता है ही नहीं। खैर, यही बातें बताने अभी मैं लाइव आया था। उम्मीद करता हूँ आवाम समझेगी, उम्मीद करता हूँ मेरे शहर के यानी ओलमाए समझेंगे, जिम्मेदार समझेंगे, और पत्रकार भाई लोग उनसे सवाल करेंगे। मेरी स्पेशल पत्रकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पत्रकार जो बहनें उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे उस दिन रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी सवाल करिए। ये भी मेरे कौम का, मेरे शहर का मुस्तकबिल का मामला है, ये भी आने वाली नस्लों का मामला है। तो यही अपील करने में अभी आया था। अल्लाह हाफिज़।